मरियम नवाज आ रही है, क्या पिद्दी का शोरबा। मरियम नवाज छोड़ के नवाज शरीफ भी 100 दफा आ जाए, अब ये लोग काबिल नफरत हो चुके हैं। बुरहना करके उनको तशद्दुद करके कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत आपने करनी है तो डंडा नीचे रखें और कानून और आइन के मुताबिक चलें। मुतनाज़ा फैसले करके इंसानी हकूक का जनाजा निकाल के लोगों को थानों से फिर अनडिस्क्लोज लोकेशंस में ले जाके बुरहना करके उनको तशद्दुद करके कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत आपने करनी है तो डंडा नीचे रखें और कानून और आइन के मुताबिक चलें। और जो है उसकी वायलेशन हुई है उसके। हम क्या प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं? कोई तौहीन ईसीपी, कोई तौहीन इलेक्शन कमीशन के नाम का हम अब सेट करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या ये नजर नहीं आता कि पिछले 9 माह से जो वो मुतनाज़े फैसले करी जा रहा है और अपना बुग़्ज़ साबित करी जा रहा है, उसकी उसको परवाह नहीं है। उसको ये परवाह है कि मुझे उसे फवाद चौधरी ने मुंशी क्यों कह दी। भाई आज फवाद चौधरी ने जो दलाइल दिए हैं अदालत के अंदर, मैं आपको वो भी सुनाना चाहता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूँ क्योंकि मैंने जो बयान दिया वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक है और वो पाकिस्तान में आज़ादी राय के लिए है और इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए मैंने दिया। अगर मैं उस बयान से पीछे हट जाऊं तो मैं बर्मा जैसी रियासत जो है और नॉर्थ कोरिया जैसी रियासत जो है, मैं फिर ये कहूंगा कि पाकिस्तान, फिर इसका ये मतलब होगा कि मैं बर्मा और नॉर्थ कोरिया जैसी रियासत जो है उसकी तरफ मुल्क को ले जाना चाहता हूँ। मैंने तो बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार होना चाहिए और अगर वो गैर जानिबदार नहीं होएगा तो कानून की गिरफ्त में वो आएगा, क्योंकि कानून जो है वो वाज़े तौर पे आइन इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी की बात करता है। दूसरी बात उन्होंने ये की फवाद चौधरी साहब ने कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है वो डंडे के जोर से हल नहीं हो सकता। आप डंडे के जोर से अरबाब इख्तियार इलेक्शन कमीशन अपनी इज्जत कराना चाह रहे हैं लोगों से, ऐसे इज्जत नहीं होती ना।